नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास जैन आपका अपने चैनल दिल की आवाज़ में स्वागत करता हूँ। 100 मर्जों की एक दवा गिलोय, जिसे संस्कृत में अमृता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें जहाँ जहाँ छलकी वहाँ पर कुछ जड़ी बूटी की उत्पत्ति हुई। उनमें से गिलोय भी एक जड़ी बूटी थी। इस बेल के पत्ते पान के पत्तों जैसे नजर आते हैं और इसका बॉटनिकल नेम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। दोस्तों, इसको हम गुडुची, गिलोय, हार्ट लीव, मून सीड के नाम से भी जानते हैं। यह बेल न केवल हमें सेहतमंद रखने में मदद करती है, बल्कि ये हमारी सुंदरता को भी बढ़ाने में हमारी सहायता करती है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कितने सारे आयुर्वेद में इस बेल के फायदे बताए गए हैं। सबसे पहला फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर इम्यूनिटी को बढ़ाने में गिलोय एक बहुत अच्छी औषधि हो सकती है। दोस्तों, गिलोय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर और प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। साथ में ये हमारे खून को भी साफ करती है और हानिकारक बैक्टीरिया से भी लड़ने में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा ये लीवर और किडनी की कार्य क्षमता को भी बढ़ा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आता है तो ये माना जाता है कि उसको गिलोय का सेवन करना चाहिए। और आपको पता भी होगा कि डेंगू के मरीजों को तो गिलोय का सेवन करने की सलाह भी दी जाती है। जहाँ तक हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। मीन्स ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इसका फ़ायदा टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम गिलोय को लगातार और कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो ये कभी कभी हानिकारक भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारी ब्लड ग्लूकोज को कम कर रही है और ग्लूकोज हमें पावर, हमें एनर्जी देने का काम करता है। गिलोय का अगला फ़ायदा, पाचन शक्ति को बढ़ाने में। दोस्तों, ये बेल पाचन तंत्र के सारे कामों को भली भांति संचालित करने का भी काम करती है। भोजन को पचाने में मदद करती है और यदि कोई व्यक्ति कब्ज और पेट की दूसरी गड़बड़ियों से त्रस्त है तो वहाँ पर भी वो उसकी मदद करती है। इसके अलावा कुछ रिसर्च में ये भी प्रूव हुआ है कि गिलोय हमारे मानसिक तनाव और चिंता, जिसको हम एंजाइटी भी बोलते हैं, उसके स्तर को भी कम करने में हमारी मदद कर सकती है। इसके अलावा ये न केवल याददाश्त को बेहतर कर सकती है, बल्कि आपके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को भी दुरुस्त कर सकती है और आपकी एकाग्रता को भी बढ़ा सकती है। अगर हम गिलोय के कुछ और फायदे देखते हैं तो ये वटी रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाने में भी हमारी मदद करती है। और अक्सर भारतीय महिलाएं, आपको पता होगा कि बहुत सारी भारतीय महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित होती है, तो उनके लिए ये वटी एक वरदान भी साबित हो सकती है। वहीं जब हम गठिया अर्थात अर्थराइटिस की बात करते हैं, जिसमें हमारे जोड़ों में, हमारे घुटनों में दर्द होता है और चलने फिरने में परेशानी होती है, गिलोय में एंटी अर्थराइटिस के भी गुण होते हैं। ऐसी कुछ रिसर्च प्रूव कर चुकी है। इसका मतलब ये वटी हमारा अर्थराइटिस या फिर जोड़ों के दर्द में भी हमारा फ़ायदा कर सकती है। अब जब महिलाओं की बात आई है तो खूबसूरती की बात करना भी जायज़ है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि गिलोय एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। मीन्स ये हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करती है या फिर ख़त्म करने का काम करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट की कमी से त्वचा और बालों में चमत्कारी रूप से असर नज़र आता है और वो बहुत सुंदर नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा गिलोय एंटी एजिंग के गुण भी रखती है। एंटी एजिंग मतलब जो झुर्रियाँ, चेहरे पे काले धब्बे, मुहासे, बारीक लकीरें, झुर्रियाँ, ये सब जो हो जाती है, वहाँ पर भी गिलोय आपको एक निखरी और दमकती त्वचा देने में आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च कई और फ़ायदे गिलोय के बताती है, जैसे कान का जिद्दी मेल जब बाहर ना आए, पेट की चर्बी यदि कम ना हो, पाचन शक्ति यदि बढ़ानी हो, घाव को यदि जल्दी भरना हो, या फिर बालों की या फिर डैंड्रफ की या फिर बाल झड़ने की, सिर की त्वचा, इस तरह की कोई भी समस्या हो, गिलोय कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर मदद कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि गिलोय का प्रयोग कैसे करना चाहिए।
सबसे पहले गिलोय जूस के रूप में। इसमें हमें क्या करना है कि गिलोय की डंडियों को छील लें और इसमें पानी मिलाकर मिक्सर में अच्छी तरीके से पीस लें। उसके बाद इसको छान कर सुबह सुबह खाली पेट लें अलग अलग। वहीं यदि इसका काढ़ा बनाना है तो गिलोय की डंडी को छोटे छोटे भस्सों में काट कर इसे कूट कर 1 कप पानी में उबाल लें। जब तक पानी आधा हो जाए इसको छान लें। और इसमें अगर आपको थोड़ा और अधिक फ़ायदा चाहिए तो आप इसमें लौंग, अदरक, तुलसी और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक सलाह होगी कि कृपया आप लगातार गिलोय का यूज़ ना करें। यदि आपको प्रतिदिन गिलोय का यूज़ करना है तो आप अपने किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से इसकी पहले सलाह ले लें। गिलोय इसके अलावा पाउडर के रूप में और वटी के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पाउडर और वटी दोनों बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। और यदि आप इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसकी डंडियों को अच्छे से धूप में सुखाकर उसको मिक्सी में पीस कर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। और जहाँ तक वटी की बात है, जब आपके आसपास गिलोय ना उपलब्ध हो तो आप इसकी वटी को बाज़ार से खरीद कर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि किसी वटी का या फिर किसी भी औषधि का कुछ फ़ायदा होता है तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो इनका हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैंने पहले भी बोला है, गिलोय को नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो इसके गंभीर दुष्परिणाम अभी तक सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, जो कि आपकी एनर्जी लेवल को भी कम कर सकती है। तो जब भी हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करें, हम ब्लड शुगर को कंटिन्यूसली चेक भी करते रहें। साथ में गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को गिलोय के सेवन से बचना चाहिए और 5 साल से कम के बच्चों को गिलोय का सेवन नहीं कराना चाहिए। और जिस तरीके से हम तुलसी जी को अपने आंगन में लगाते हैं, उसी तरीके से एक गमले में उचित स्थान पर आप गिलोय की बेल भी लगाना अवश्य और ज़रूरी समझें, क्योंकि ये उपयोगी वनस्पति ही नहीं बल्कि आयुर्वेद का अमृत और ईश्वरीय वरदान भी है। धन्यवाद दोस्तों।